चलो कमल। आज हम लोग मौजूद है सैनिक कॉलोनी में, जहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि पूरी सैनिक कॉलोनी जो है वो कांग्रेस के सपोर्ट में खड़ी है। और आप यहाँ पे देख सकते हैं लोगों के अंदर बहुत ही जोश है और सब उन्हें सपोर्ट करने के लिए तैयार है। आइए हम जानेंगे यहाँ पर जनता से कि वो क्या कहना चाहते हैं। मैम, आप क्या कहना चाहेंगी? मैं तो ये कहना चाहूंगी कि परिवर्तन होना चाहिए। 20 साल से अभी इस टाइम विधायक है तो कुछ न कुछ विकास के नाम से जीरो है, और ये परिवर्तन कांग्रेस सरकार आएगी। महंगाई, रोजगार और सिलेंडर में 500 का कहा है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे लोगों में बहुत ही ज्यादा जोश है और बहुत ही उत्साह के साथ में सब पूरी सैनिक कॉलोनी जो है उनके सपोर्ट में खड़ी है। तो आइए और लोगों की चाहूंगी कि सिर्फ कांग्रेस को वोट दो। दैट्स द ओनली यूथफुल पार्टी सिंस एजेस नाउ। ये हमने सेंटर में भी देख लिया है कि उनका क्या हाल है, और लोकली तो हम देख ही रहे हैं कि हमारा शहर, अपना शहर कितना पिछड़ चुका है। जैसे कि जनता जो है बहुत ही ज्यादा उत्साहित है ये जानने के लिए, सपोर्ट करने के लिए। तो आइए आप देखिए, नारी शक्ति को आप देख सकते हैं, नारी शक्ति यहाँ पर खड़ी है। आइए जानते। नमस्कार मैम जी, आप क्या कहना चाहेंगी अब जितना लोगों का सपोर्ट मिल रहा है यहाँ पर? देखिए, परिवर्तन की लहर है, जनता बदलाव चाहती है और एनसी बाबा के रूप में हमारा विधायक बनने वाला है। जनता त्रस्त है पिछले 20 साल से, तो बदलाव जो है हर प्रत्येक घर बदलाव चाहता है, क्योंकि प्रत्येक घर पिछले 20 साल से देख चुका है। यहाँ पे विकास अगर होगा तो कांग्रेस पार्टी ही कर सकती है, और बाबा साहब अपने पुराने हैं, उनके सुपुत्र के रूप में विधायक बनाना चाहते हैं लोग बात। जैसे कि आपने जाना, अब आइए और लोगों से भी जानते हैं। आप क्या कहना चाहेंगे मैम? परिवर्तन होना चाहिए। हमारे यहाँ 20 साल से जो भी सरकार है उसने कोई वर्क नहीं किया है। कांग्रेस हमेशा विकास चाहती है, विकास करती आई है और आगे भी होता रहेगा। जैसा कि पूर्व वर्षों में हमारी तिवारी जी वगैरह ने बहुत अच्छा सा विकास किया, और कांग्रेस एक विकासशील सोच रखती है और कांग्रेस की सरकार आनी चाहिए। एनसी बाबा जिंदाबाद। जैसे कि आप इतनी पब्लिक हो रही है, उसके लिए क्या कहना चाहेंगे? मैम, मेरा मत लीजिए क्योंकि मैं उसकी माँ हूँ। आपके भी हमारे विचार यही है कि विकास तो होना चाहिए। वाकई में सड़कों की हालत देखिए, पुल का देखिए, जो फ्लाईओवर बन रहा है, ना तो फ्लाईओवर का काम 4 सालों से ठप पड़ा, कोई काम नहीं हुआ है। ऐसे चीटी की रेंग से रेंग रहा है। तो हम तो यही चाहेंगे कि कम से कम जैसे कि दिल्ली वगैरह में फ्लाईओवर्स बनते हैं, कैसे विदिन 6 मंथ सारे पूरे हो जाते हैं, तो हमारे शहरों में क्यों नहीं होता इस तरह से विकास? क्यों इतना देर लगती है? इसमें या तो शासन भी इसमें इंटरेस्ट नहीं लेती है कि उसको चेक करे कि काम हो रहा है कि रुका हुआ है। तो अगर शासन इस चीज में जागरूक रहे, काम आगे बढ़ाने की कोशिश करे कि जल्दी बने, तो जल्दी बनेगा। नहीं तो वो चीटी की चाल में वो सालों अटका रहेगा, होगा ही नहीं कुछ। तो हम तो यही कहेंगे कि एक परिवर्तन हो या दूसरे को चांस मिले। जैसे कि बाबा साहब ने काम किया अपने जमाने में, उसी तरह से काम हो, कम से कम प्रगति तो हो, इस तरह से अटके ना। आइए जानते हैं जनता से कि उनका क्या कहना है। सर, जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हैं कि लोग बहुत ही जोर शोर से स्वागत कर रहे हैं और साथ दे रहे हैं, तो आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? देखिए, इस बार जीत निश्चित है। सभी ने मन बना लिया है, हर वर्ग ने मन बनाया है कि इस बार कांग्रेस पार्टी को समर्थन करना है और वोट देना है, और लगातार जनता का समर्थन मिल रहा है। हम चाहते हैं कि परिवर्तन हो। बहुत सालों से यहाँ पर डेवलपमेंट नहीं हुआ है काशीपुर में। हम चाहते हैं कि काशीपुर का विकास हो, और इसलिए हम कांग्रेस से जुड़े। तो आइए जानते हैं कि आखिर वो कौन सी कड़ी है जिसे जनता जो है कांग्रेस से जुड़ रही है, जनता का झुकाव कांग्रेस की तरफ बढ़ रहा है। तो आप क्या कहना चाहेंगे सर? देखिए, आज एक वो कड़ी है, परिवर्तन की एक बड़ी महत्वपूर्ण कड़ी है, जो इस परिवर्तन की बयार में काशीपुर की जनता, काशीपुर का मोहल्ला, गली, युवा, महिला, पुरुष, प्रत्येक व्यक्ति इस परिवर्तन की बयार में कांग्रेस पार्टी से जुड़ना चाहता है।
कांग्रेस पार्टी ने एक बड़ा मजबूत प्रत्याशी, बड़ा मजबूत जो लोगों के बीच में, युवाओं के बीच में एक युवा कर्मठ शिक्षित प्रत्याशी कांग्रेस पार्टी ने दिया है। इन सभी बातों को, इन सभी महत्वपूर्ण मुद्दों को और काशीपुर की जो समस्याएं हैं पिछले 20 सालों से जो आदमी परेशान है, उन सब बातों को देखते हुए, इन बातों को महत्वपूर्ण मानते हुए काशीपुर की जनता काशीपुर के कांग्रेस से जुड़ना चाहती है। आपका कहना है सर, ऐसी कौन सी वो चीजें हैं जो जनता को कांग्रेस से जोड़ती हैं? काशीपुर में पिछले 20 वर्षों से कोई विकास का कार्य नहीं है। जनता अब विकास चाहती है, तो विकास को करने के लिए जबकि कांग्रेस पार्टी की सरकार बनने जा रही है, कांग्रेस पार्टी ने एक बहुत महत्वपूर्ण राज परिवार का शिक्षित, जो कि एक पायलट भी है, ऐसा व्यक्ति, राजवंश का घराना, जिनके पिताजी भी विधायक और सांसद रहे, उनको प्रत्याशी के रूप में उतारा है। तो जनता उस प्रत्याशी की व्यक्तिगत छवि से और संगठन द्वारा बीच में करे गए कार्यों से, जो संगठन ने हमारे काम कर रखा है, जगह जगह संगठन मौजूद है, तो ये चाहता है कि चेंज हो और विकास की कड़ियाँ हो। सारे विकास का कार्य, चाहे वो ट्रेन का रुकना हो, यहाँ से लखनऊ, देहरादून, हम भी राजधानी तक नहीं जा सकते, तो ये सारे काम को जनता तरस गई है। उस काम को करने के लिए विकास के नाम पर जनता कांग्रेस को वोट देना चाह रही है। आप क्या कहना चाहेंगे सर? आज देखिए, ये जो सैनिक कॉलोनी है, गढ़वाल कॉलोनी है, ये पूरा का पूरा एरिया जिस तादाद में और जिस तरह से जनता का कांग्रेस के प्रति रुझान है, कांग्रेस के प्रति जिस प्रकार से समर्थन मिल रहा है, मुझे लगता है कि पूरे काशीपुर का बड़ा महत्वपूर्ण मोहल्ले हैं और इन महत्वपूर्ण मोहल्लों का जुड़ाव होने का मतलब है कि कांग्रेस पार्टी का विधायक बनने जा रहा है। आइए और जानते हैं कि क्या कहना है आपका। मेरा नाम पंकज पंत है, मैं पेशे से एक शिक्षक हूँ। भाजपा की सरकार पिछले 5 सालों में है, लेकिन आप विश्वास नहीं करेंगे, 2018 में इन्होंने भर्ती निकाली थी, शिक्षक भर्ती, जो आज 2022 होने को आ गया, 4 साल इनसे भर्ती पूरी नहीं हो पाई। 2020 में इन्होंने भर्ती निकाली। ये क्या करते हैं, सिर्फ अपने अपने लोगों को तो सेट कर देते हैं और बाकी जो और युवा बेरोजगार है, पलायन से जूझ रहा है, भुखमरी से जूझ रहा है, महंगाई की मार है, उन सब का इन्हें कोई लेना देना नहीं है। सिर्फ अपने ही लोगों का जो है पेट भरना है। और ये जो चुनाव हो रहा है, ये परिवर्तन का चुनाव है। एनसी बाबा के पिता केसी बाबा ने पिछले 30 वर्षों से काशीपुर की सेवा करी है, चाहे वो नगरपालिका अध्यक्ष के रूप में हो, चाहे सांसद के रूप में हो, चाहे विधायक के रूप में हो। क्षेत्रीय स्तर से लेके और राष्ट्रीय स्तर तक उन्होंने हमारे मुद्दों को उठाया है और हम सबको ये उम्मीद और आशा है कि आने वाले चुनाव जो 2022 का चल रहा है, उसमें कांग्रेस की सरकार बनेगी और कांग्रेस का ही प्रत्याशी काशीपुर से विजयी होगा। आप सब लोग इसके लिए सहयोग करें। धन्यवाद। उत्तराखंड की खबरों से जुड़े रहने के लिए आप हमें सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर सब्सक्राइब, लाइक और फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।